श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कुछ दिनों बाद तुलाराम बाबा के साथ चले गए और उनका परिवार नैनीताल वापस चला गया। अन्य परिवारों की विदाई होने की भांति यह विदाई भी किसी रूप से भिन्न नहीं थी। हमें ये तनिक भी आभास नहीं था कि तुलाराम की शीत शिविरों से यह विदाई अंतिम विदाई थी। उनका शीतकालीन शिविर कहीं अन्यत्र होने वाला था, जिसका हमें पता भी नहीं था। जाते जाते उन्होंने कहा था, मैं तुम्हें पत्र लिखना नहीं भूलूंगा, तुम मेरे पत्रों का जवाब अवश्य देते रहना। मैंने हाँ कहा था और मैं उनके पत्रों का उत्तर दे दिया करता था, किंतु उनके अंतिम पत्र का उत्तर उन्हें नहीं प्राप्त हो सका। उस उत्तर के पाए बिना ही वह चले गए। सिद्धि ने मुझसे कहा कि अपने अंतिम दिन भी वह मुझसे पूछते रहे कि क्या दादा का कोई पत्र आया है। इलाहाबाद से विदा होकर तुलाराम और बाबा जी आगरा और मथुरा के पास के क्षेत्रों के अपने पुराने मित्रों से मिलते रहे। तुलाराम बीमार हो गए और नैनीताल चले गए। सभी प्रकार के उपचार किए गए, किंतु दशा में सुधार नहीं हुआ। अंत में उन्हें नैनीताल के अस्पताल में लाया गया। तुलाराम के बहुत से मित्र थे, सभी अस्पताल आते रहे और उन्हें सांत्वना देते रहे। बाबा जी भी अस्पताल आए। उनके आने से उन्हें संतोष मिला। वे अपने नए शीतकालीन शिविर के लिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ तभी चले गए जब अस्पताल से बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा था। उन्होंने मेरे लिए बहुत अधिक कार्य किया है, आनंद और लाभ प्राप्त करने के लिए सामग्री छोड़ी है। वे कहा करते थे कि उनका परिवर्तन लगभग पूर्ण हो चुका था। तभी उनका मुझसे संपर्क हुआ, किंतु मेरी अभी प्रारंभिक अवस्था थी। मेरा अभी बहुत विकास होना था, किंतु वह मेरे प्रगति से संतुष्ट थे। जब भी मैं इसके लिए उन्हें श्रेय देता था, वे यह कहकर अस्वीकार कर देते थे कि इसमें उनका कुछ भी श्रेय नहीं है, जो कुछ भी है बाबा जी द्वारा किया गया है। उनके जाने के बाद मेरी सिगरेट या चाय बेस्वाद हो गई थी। उनमें कुछ आनंद अथवा हर्ष नहीं था। बर्मन बाबा जी का पुराना भक्त और मुझसे परिचित दिल्ली से यहाँ जाड़ों में आया। वे भी मेरे ही समान चाय और सिगरेट पीता था। अतः बाबा जी के अपने कमरे में जाने के बाद हम पहले चाय और सिगरेट पी लेते थे। हम लोग हॉल में व्यस्त थे। तभी बाबा जी के कमरे से हंसी की आवाज सुनाई पड़ी। जब माताएं उनके कमरे से निकली, तब उन्होंने बताया कि हम लोगों की चाय और सिगरेट का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है। बाबा जी ने अपनी मुद्राओं से बताया कि किस प्रकार चाय और सिगरेट हॉल में पी जा रही है। हमारे सिगरेट के पीने के अंदाज को उन्होंने अपनी उंगली मुंह के पास ले जाकर ओंठों को सिकोड़ कर बताया कि कैसे सिगरेट पी जा रही है। वहाँ हंसी का यही कारण था। हम लोग हॉल में चाय और सिगरेट का आस्वादन कर आनंदित हो रहे थे और वे लोग भी यही बातें कर आनंदित हो रहे थे। बर्मन के चले जाने के बाद यहाँ कैंची में, वृंदावन में कोई नहीं ऐसा बचा जिसके संग बैठकर मैं धूम्रपान का आनंद ले सकता था। कैंची में मैं पूरे दिन व्यस्त रहता था और इतना समय नहीं निकलता था कि बाहर जाकर सिगरेट ले आऊं। दोस्तों से कहकर सिगरेट तो मंगा लेता था और बाबा जी के ओझल होते ही सिगरेट भी जला दी जाती थी, भले ही पी पाऊं या नहीं, क्योंकि बाबा जी की पुकार सुनते ही सिगरेट फेंक दी जाती थी। वृंदावन में चारों ओर खुला था और सब कुछ बाबा जी की दृष्टि के सामने था। इसलिए सिगरेट पीने का प्रयत्न करना या एकाध फूंक भी लेने का कोई प्रश्न नहीं था, किंतु उन्हें यह सदैव याद रहता था कि मुझे सिगरेट प्रिय है। एक दिन मैं पूरे समय उनके साथ रहा, इसलिए ऐसा कोई अवसर ही नहीं मिला जब मैं सिगरेट पी लूं, किंतु उन्होंने मेरे लिए अवसर प्रदान किया। वे बरामदे में तमाम लोगों से घिरे बैठे थे।
उन्होंने मुझे 2 मिनट बाहर रहने को कहा और हाथों और होंठों को हिलाकर इशारा किया कि मैं बाहर रहकर सिगरेट पी लूं। मुझसे आग्रह किया गया कि मैं धूम्रपान का आनंद ले लूं। सभी इस पर हंस पड़े क्योंकि यह मजाक मेरे ऊपर ही किया गया था। मैं उस हंसी में सम्मिलित नहीं हो सका क्योंकि इन संकेतों का कुछ गहितार्थ था। मैं उनकी बातों का ही आनंद पा रहा था, इसलिए मैंने सिगरेट नहीं पी। मैं बाबा के सामने ही वहीं खड़ा रहा और बाबा ने समझ लिया कि मैं अपने स्थान से क्यों नहीं हिला। कैंची में थोड़े पास में ही एक दुकान थी जहां से मेरी सिगरेट ली जाती थी। जून 1972 में जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि मुख्य द्वार के सामने ही एक लकड़ी की गुमटी में नई दुकान खुल गई है। सिद्धि ने बताया कि 2 दिन पूर्व ही बाबा ने दुकानदारों से कहा था कि दादा आ रहे हैं और वह सीजर सिगरेट का बड़ा कार्टन खरीदेंगे। बाबा के इस एक रूप से मैं परिचित था जो आपकी आवश्यकता और उस वस्तु के हानिकारक या लाभदायक पक्षों का विचार कर आपको पूरी करते थे। बाबा के बारे में मेरा यह विचार राम ठाकुर के संबंध में भी उनकी अपने भक्तों के प्रति ध्यान रखने की प्रवृत्ति की ओर तुलना करने का स्मरण दिलाता है। एक दिन राम ठाकुर हावड़ा से अपने 2 आत्मीय भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे और दोनों ही बहुत अधिक धूम्रपान करने वाले थे। वे गुरु के सामने सिगरेट नहीं पी सकते थे, अतः जब भी गाड़ी रुकती थी वे दोनों उतर पड़ते थे और सिगरेट जला लेते थे, किंतु एक आध कश ले भी न पाते थे कि गाड़ी चल पड़ती थी और सिगरेट फेंक देनी पड़ती थी। जब वे गाड़ी में वापस लौटे तब बाबा ने उनसे कहा कि हर बार गाड़ी के रुकने पर प्लेटफॉर्म पर जाना, सिगरेट जलाना और बिना पिए ही सिगरेट फेंक देना उनके लिए आवश्यक नहीं है। वे लोग यही गाड़ी के रुकने पर गाड़ी में ही उनकी ओर पीठ फेर कर बैठ जाया करें और पूरी सिगरेट आखिरी कश तक पिएं। वे अपने गुरु के अत्यंत ही आज्ञाकारी शिष्यों में से थे, किंतु जीवन का यह पहला अवसर था जब उन्होंने इस संबंध में उनकी आज्ञा नहीं मानी और वे अपना सिर शर्म से झुकाकर बैठ गए। उनके मन में सिगरेट का कोई विचार नहीं था। उनका पूरा विचार गुरु की ओर था जो सदैव सतर्क और उदार थे। अतुलनीय ज्ञान, सभी के हित के प्रति समर्पित सदाचरण के नियमों के पालन में पूर्ण सचेष्ट जब हम इन गुरुओं के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तब हमें विस्मय सा होता है कि कभी-कभी कैसे वे शिष्यों के लिए अनुपयुक्त समझे जाने वाले कार्यों को करने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे। हमें अपने जीवन में बाल्यकाल से ही सदाचार का मूल्य सिखाया जाता था और इन्हें कठोरता से पालन करना होता था। इन सदाचारों में अनेक निषेध रहते हैं, जैसे अपने से श्रेष्ठ जनों, विशेषतः अध्यापकों और गुरुओं के सामने मद्यपान अथवा धूम्रपान का निषेध। ऐसा होते हुए भी ये गुरु उनके ही समक्ष धूम्रपान करने को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार सदाचार के नियमों की अवहेलना करते हैं। मैं तुलाराम के साथ बैठकर चाय और सिगरेट पीने का आनंद कभी भूल नहीं सकता और उनसे विलग होने के बाद यह मुझे सर्वाधिक कष्टदायक चीज थी। मैं अपने मित्रों से अलग हुआ था जिनके साथ मैं निर्द्वंद्व लापरवाही का जीवन व्यतीत करता था, किंतु तुलाराम का बाबा जी के सानिध्य में आने के बाद मेरा वह जीवन अधिक उपयुक्त रूप में वापस आ गया था। बहुत से भक्त आए, किंतु कुछ के संग ही मैं इतनी स्वतंत्रता के साथ बैठकर चाय और सिगरेट पी सका। यदि किसी को मधुशाला के जीवन का आनंद लेना है तो उसे उसी प्रकार के साथियों में अपने को सम्मिलित कर देना चाहिए जिनके लिए मधुशाला ही आनंद का स्रोत है। यह आनंद मैं तुलाराम के संग बैठकर ही पाता था, किसी अन्य के साथ नहीं, और बाबा जी इसे जानते थे और वे हमें इसका अवसर प्रदान करते थे। तुलाराम कहते थे कि यह अवसर हमें इसलिए दिया जाता था क्योंकि वे हमारा आनंद कम नहीं करना चाहते थे। बाबा जी माताओं के साथ बैठकर उनका मनोरंजन अपनी वार्ताओं और चुटकियों से करते थे और हम ऐसे समय हॉल में बैठकर चाय और सिगरेट का मजा ले रहे होते थे।
बाबा जी माताओं की हंसी से हमारी बातों में विघ्न नहीं पड़ने देते थे और कहते थे वे दोनों अपनी बातों में खोए हैं। दोनों ही एक हाथ में चाय का प्याला और दूसरे हाथ में सिगरेट लिए बातें करने में मग्न हैं। वे अपनी बातों में इतने खो गए हैं कि उन्हें दुनिया के किसी अन्य वस्तु की सुध नहीं है।